अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान में हैं और आज मौलाना ने अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनके साथ टेलीफोन पर रब्ता किया है। मियाँ शहबाज शरीफ के साथ रब्ता किया, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ रब्ता किया, महमूद खान अचकजई के साथ किया और मियाँ इफ्तिखार ANP के सरबराह के साथ नहीं हो सका। कोशिश की, मौलाना ने उनको टेलीफोन किया था लेकिन असफंद यार वली से जब रब्ता नहीं हो पाया तो फिर मियाँ इफ्तिखार के साथ उन्होंने रब्ता किया। इसी तरह आफ्ताब शेरपाओ के साथ रब्ता किया और हुकूमत के जो इस वक्त इकदाम हैं, हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है इस कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से, इस पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। 18वीं तरमीम के हवाले से जो वफाकी हुकूमत तैयारी कर रही है रोल बैक करने की, इस पर भी मुशावरत की गई है कि 18वीं और तशवीश का भी इजहार किया गया है। इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि किसी भी सूरत 18वीं तरमीम को रोल बैक होने नहीं दिया जाएगा और तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो 18वीं तरमीम के दिफा के लिए दीवार बनकर खड़ी होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे आगे हैं इस मामले में, 18वीं तरमीम के मामले में, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी 2011 में और आइन जो है वो असल शक्ल में बहाल हुआ था। तो इस पर मौलाना फजल रहमान की जमात, JUI, मुस्लिम लीग नून, तमाम जमातें जो हैं वो मुत्तफिक थी उस वक़्त। मैंने इस कमेटी को कवर किया था, 27 रुकनी कमेटी थी रज़ा रब्बानी की सरबराही में 2011 में। और आइन जो है, आइन में जितने भी डिक्टेटर्स ने तरामीम की थी वो तमाम तरामीम ख़त्म करके आइन को असल शक्ल में बहाल किया गया था 18वीं तरमीम के ज़रिए। जो भी माजी में तरामीम हुई थी उनके ज़रिए जो आइन के साथ छेड़छाड़ की गई थी उसको रीस्टोर कर दिया गया था। तो अब मौजूदा हुकूमत जब से आई है, PTI की हुकूमत, तब से कभी वज़ीर आज़म बयान दे देते हैं, दाग देते हैं 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़, कराची में जाकर भी मुख्तलिफ़ जगहों पर तकारीर में कि 18वीं तरमीम की वजह से जो है मरकज़ कमज़ोर हुआ है, मसाइल पैदा हुए हैं, 18वीं तरमीम को ख़त्म होना चाहिए, रोल बैक होना चाहिए। कभी कोई मिनिस्टर वक्तन फ़वक्तन PTI के लोग 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं और मुझे तो कभी कभार ये ऐसा लग रहा होता है कि PTI जब इक़्तिदार में आई थी तो इनको इन ही शराइत पर इक़्तिदार में लाया गया था कि एक तो आपने आइन को जो असल शक्ल में बहाल किया गया है इसको आपने रोल बैक कराना है और पार्लियामेंट को बेवक़्त करना है, पार्लियामेंट को गैर फ़ाल करना है, सियासतदानों को गालम गलोच देकर और सियासत को जो है आलूदा कर देना है ताकि लोग जो हैं, आम आदमी जो है, आम लोग जो हैं वो सियासतदानों से नफ़रत करने लगें, सियासत से नफ़रत करने लगें। कभी सदारती निज़ाम की बातें उठाई जाती हैं कि सदारती निज़ाम जो है वो बहुत अच्छा निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम जो है, पार्लिमानी निज़ाम जो है ये ठीक नहीं है। कई दफ़ा, 2-3 दफ़ा ये 2 सालों में, PTI के 2 सालों में 2-3 दफ़ा सदारती निज़ाम के इशू उठाए गए हैं और कई दफ़ा जो है 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बातें की गई हैं। पार्लियामेंट में लड़ाई झगड़ा और गालम गलोच, सियासतदानों को गालम गलोच बयानबाजियों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, तकारीर में, जलसों में, तो इस तरह के मामलात हैं। और फिर विक्टिमाइजेशन, नेब के ज़रिए, मुख्तलिफ़ इदारों के ज़रिए जो विक्टिमाइज़ किया जा रहा है अपोजिशन जमातों को, इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये इन ही टारगेट्स पर शायद PTI को लाया गया था कि आप लोगों ने ये काम ज़रूर करने हैं। तो PTI मुसलसल उन्हीं कामों पर लगी हुई है। कभी पार्लियामेंट को बेवक़्त करना चाह रही है, कभी कमेटियों पर पाबंदी लगा देती है। स्पीकर असद कैसर ने हुकूमत, ज़ाहिर हुकूमत के आशीर्वाद से ही हुआ होगा, हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर तो स्पीकर कैसे फैसला करेंगे, तो उन्होंने कमेटियों के इजलासों पर पाबंदी आयद कर दी थी। कमेटियों के जब इजलास नहीं होंगे तो कानून साजी कैसे होगी। अब तो चलें, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है पूरे मुल्क में और पार्लियामेंट के इजलास भी नहीं हो रहे, लेकिन इससे पहले
जो इजलास होते रहे हैं उनमें जो हालात होते रहे हैं, जो कार्रवाई जिस तरह की हो रही होती है, गालम गलोच ज़्यादा हो रही होती है, कानून साजी इतने बिल मंजूर नहीं कराए गए पीटीआई के दौर में कौमी असम्बली या सेनेट से, जितनी लड़ाइयाँ और जितनी गालम गलोच और जितनी इल्ज़ाम तराशी की गई है। तो लग ऐसा रहा होता है कि पीटीआई इन टारगेट्स की अचीवमेंट्स के लिए इक़्तिदार में लाई गई है या आई है और वो अपना काम करना चाह रही है। तो 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ अभी हालिया दिनों जो है 2 दिन पहले असद उमर ने बात की है कि 18वीं तरमीम ने मसाइल पैदा किए हैं, उसकी वजह से ये बहुत मसाइल हैं, तो इस पर हम मुशावरत होनी चाहिए, नज़रसानी होनी चाहिए, इस तरह की बात की है। तो इस पर शदीद रद्द-ए-अमल आया है अपोजिशन जमातों की जानिब से, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से। मियाँ शहबाज शरीफ ने भी आज बयान जारी किया है। उन्होंने भी ये कहा है कि 18वीं तरमीम को किसी सूरत रोल बैक होने नहीं देंगे। सूबों को जो इख्तियारात आइन देता है, जो 73 के आइन में, जब ये आइन बनाया गया था 1973 में, उस वक़्त ये लिखा गया था कि ये इख्तियारात जो हैं ये 10 साल के बाद सूबों को ऑटोमेटिक ये मुंतकिल हो जाएंगे। वो 10 साल के बाद वो मुंतकिल नहीं हुए थे। सूबे किराए कर रहे थे, चीख रहे थे, डिमांड्स करते रहे थे कि हमारे जो इख्तियारात का जो तयन किया गया है ऑलरेडी आइन में 73 में ही, कि ये सूबों के इख्तियारात होंगे, 10 साल के बाद मुंतकिल होंगे, तो वो इख्तियारात मिलने चाहिए हमें। तो ये किराए होती रही। जो कौमपरस्त जमातें हैं, बलूचिस्तान की हों, केपी की हों या सिंध की हों, वो तो ये डिमांड्स करती रही थी। लेकिन जो कौमी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई और दीगर जमातें, उनकी भी ये ख्वाहिश थी। तो ये 2011 में ये मौका मिला पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी ने फिर इसको आइन को असल शक्ल में बहाल किया, कमेटी बनाई, तमाम जमातों के साथ इत्तफाक राय किया और सब जमातों के मेंबरान को इसमें मेंबरशिप दी गई। 27 रुकनी ये कमेटी बनाई गई रज़ा रब्बानी की सरबराही में, और इसके दर्जनों इजलास हुए और बारीक बीनी के साथ मामलात को डिस्कस किया गया। ज़ाहिर है उस वक़्त इस्टबलिशमेंट भी ऑन बोर्ड थी, मुक़्तदर क़ुव्वतें जो हैं वो ऑन बोर्ड थी। उनकी मर्ज़ी के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर पॉसिबल होता तो फिर ये जो नेब कवानीन हैं वो भी हो चुके होते, क्योंकि वो अभी एक तसर है कि इस्टबलिशमेंट अभी नहीं चाह रही कि नेब कवानीन में तरमीम हो, क्योंकि नेब कवानीन ऐसे कवानीन हैं और नेब ऐसा इदारा है जो हर जमात जब इक़्तिदार में आ रही होती है, आई हुई होती है, तो उस वक़्त इनको यूज़ कर रही होती है, नेब को और नेब के कवानीन को, और वो अपना फ़ायदा कर रही होती है, अपने मुखालफिन को विक्टिमाइज़ कर रही होती है, जो भी इक़्तिदार में आ रही होती है जमात। पीपल्स पार्टी ने, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, पीपल्स पार्टी ने इतना यूज़ नहीं किया था। पीपल्स पार्टी के 5 साल के दौर में, आसिफ अली जरदारी के 5 साल दौर में, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया था, मैं भी इस्लामाबाद में था उस वक़्त भी, मुशर्रफ दौर में भी इस्लामाबाद में था, सहाफ़ती कर रहा था। तो पीपल्स पार्टी के दौर में मुझे एक भी सियासी कैदी मेरी नज़र में अभी तक नहीं है। अगर मेरे व्यूअर्स के किसी दोस्त के जहन में कोई है कि पीपल्स पार्टी के दौर में ये फ़लाँ जो है सियासी कैदी जेल में था, तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मैसेज करें मुझे, मैं अपनी दुरुस्तगी कर दूंगा। लेकिन जब नून लीग का दौर आया, तो नून लीग के दौर में आपको दर्जनों पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो आपको जेलों में नज़र आएंगे। 2013 से 2018 का जो मियां नवाज शरीफ का दौर रहा, उसमें आप कई लोग हैं, डॉक्टर आसिम है, हामिद सईद काज़मी है और शर्जील मेमन है, इसके अलावा थरपारकर से एक सैयद MPA थे, वो थे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जो थे वो सिंध हुकूमत के जो ब्यूरोक्रेट हैं वो उनको पकड़ा गया, और भी सियासतदान बहुत सारे हैं जिनके मैं अभी फौरी तौर पर नाम मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन उनको उठाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, जेलों में भेजा गया, मुकदमात चलाए गए। तो पीपल्स पार्टी इसको ये सियासी विक्टिमाइजेशन का नाम दे रही होती है कि नून लीग ने भी नेब को यूज़ किया, इदारों को यूज़ किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस तरह नहीं किया था। अब PTI आई है,
तो पीटीआई भी वही कर रही होती है। तो नून लीग के दौर में पीपल्स पार्टी ने कोशिश की थी कि नेब के कवानीन में तरमीम की जाए, लेकिन नून लीग के बस में नहीं था, क्योंकि असल क़ुव्वतें शायद नहीं चाह रही थी कि नेब के कवानीन तब्दील हों। वो उनके तो शायद इंटरेस्ट में हो कि सियासतदान आपस में एक दूसरे को गंदा कर रहे होते हैं। ये नेब के कवानीन तो सियासतदानों पे लागू हो रहे होते हैं, ज़्यादातर जो लागू किए जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी तरह बहरहाल ये आसान नहीं होता आइन में तरमीम करना, ये इतना आसान नहीं है नेब के कवानीन तब्दील करना। तो आइन को बहाल करना या आइन के जो कुछ इख्तियारात हैं वो सूबों को ट्रांसफ़र करना, वो मुक़्तदर क़ुव्वतों की मर्ज़ी के बगैर हो ही नहीं सकता। तो उस वक़्त मुक़्तदर क़ुव्वतें भी ऑन बोर्ड थी पीपल्स पार्टी के साथ, और पीपल्स पार्टी ने बड़ा काम करके दिखाया। अब पीपल्स पार्टी दीवार बनकर खड़ी है, और पीपल्स पार्टी के साथ बाकी जमातें जो हैं, जो उस वक़्त थीं डेमोक्रेटिक जमातें, सियासी फोर्सेस जो हैं, जो इस वक़्त अपोजिशन में हैं, नून लीग, जेयूआई, दीगर जितनी भी छोटी जमातें हैं, वो तमाम जमातें ऑन बोर्ड थीं। तो वो अब अपने मौक़िफ़ पर खड़ी हैं, और वक्तन फ़वक्तन हुकूमत की तरफ से जब 18वीं तरमीम पर हमलावर होने की कोशिश होती है किसी वज़ीर की तरफ से या वज़ीर आज़म की तरफ से, तो फिर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी दिफा में सामने आती हैं। तो आज मौलाना फजल रहमान ने तमाम सियासी जमातों से राब्ते किए हैं। तो ये 18वीं तरमीम का भी इशू था, और एनएफसी अवार्ड का भी इशू था। एनएफसी अवार्ड सूबों को नहीं मिला, इस पर भी तशवीश का इज़हार किया गया। हुकूमती परफॉर्मेंस, कारकर्दगी जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही, कोरोना वायरस को रोक नहीं पा रही। इस पर भी तशवीश का भी इज़हार किया गया, और ये डिस्कस किया गया कि अपोजिशन जमातों की इन हालात में मुश्तरका हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, और इसमें एक तो कोरोना चल रहा है, दूसरा रमज़ान भी चल रहा है। ज़ाहिर है रमज़ान में एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं होती, भाग दौड़ इतनी नहीं होती। वैसे भी रूटीन में रमज़ान जब भी होता है तो रोज़े में बंदा नॉर्मल दिनों की तरह भाग दौड़ नहीं कर पा रहा होता। तो इस पर डिस्कस किया गया कि क्वारंटाइन भी रहना है, और रवाबित भी जारी रखने हैं, हिकमत अमली भी एक होनी चाहिए। हुकूमत को कैसे मजबूर किया जा सकता है कि हुकूमत जो है वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करे। तो आइंदा भी राब्ता जारी रखने का फ़ैसला किया गया है, और अभी डिस्कशन इस पर कर रहे हैं कि अपोजिशन जमातों का एक फिर से कोई इज्तिमा, कोई एपीसी या कोई इजलास होना चाहिए। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।